Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Master Educator. In the last video, we have discussed about polynomials and we have finished that chapter. Today, we are going to start a new chapter, pair of linear equations in two variables. Before heading towards our topic, it's my humble request you to please like, share, and subscribe to my channel and click on the bell icon for new video updates. Stay tuned and let's get started. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते थे? वो उसका जनरल फॉर्म होता था ए एक्स प्लस बी, राइट। तो अब देखते हैं इक्वेशंस क्या होते हैं। द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax is equals to b or ax plus b is equals to 0 where a and b are two real numbers such that x is not equals to 0 and x is a variable is called a linear equation in one variable। जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है वो ये वाले फॉर्म में होता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी या फिर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ए और बी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, एक्स को हम वेरिएबल कहते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों आया? क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल एक्स को यूज कर रहे हैं। देन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। जो हमारी ग्राफ होती है लीनियर इक्वेशन की वो क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल टू किसके होती है? एक्स एक्सिस के। अगर ए वाई इज इक्वल्स टू बी है एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस फॉर ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये भी स्ट्रेट लाइन का सिस्टम होता है। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। वी यूज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन आवर डे टू डे लाइफ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटी। जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं टू वेरिएबल्स में, मतलब कि हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, तो हम इसको अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? अननोन क्वांटिटीज़ के वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम of MK Nagar High School buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900। तो एक कोच है हमारा क्रिकेट टीम का जो कि MK नगर हाई स्कूल के हैं। इन्होंने खरीदे 3 बैट्स और 6 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। उनका कितना अमाउंट हुआ? उन दोनों को मिलाकर 3,900 हुआ। लेटर बाद में he buys one more bat and 2 balls for rupees 1,300, form linear equation in two variable। फिर उन्होंने बाद में क्या किया? एक और बैट खरीदा और 2 बॉल्स खरीदे जिसके अमाउंट हुआ 1,300। तो हमें बनानी है लीनियर इक्वेशन। तो हम सोल्यूशन में देखते हैं। लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ वन बैट। तो x को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? एक बैट का कॉस्ट अज्यूम कर रहे हैं। और y बी द कॉस्ट ऑफ वन बॉल। x हमारा वन बैट का कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है और y हमारा वन बॉल का। तो हमारे पास कितने बैट्स थे? 3 बैट्स थे फर्स्ट वाले केस में, प्लस 6 बॉल्स थे। उनका रुपीस कितना हुआ था? 3,900, मतलब कि 3,900 था। देन लेटर उन्होंने कितने बैट्स लिए? 1 बैट प्लस 2 बॉल्स, उसका अमाउंट हुआ 1,300, राइट। तो हमने अगर बैट्स को x अज्यूम किया, बैट्स को x अज्यूम किया और बॉल्स को y अज्यूम किया, तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3,900 एंड x प्लस 2y बिकॉज 2 बॉल्स थे, राइट।
2y इज इक्वल्स टू 1300। इसमें हम बहुत सारे मेथड्स लगाकर अब इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, हम इसे बाद में देखेंगे। ओके, ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई, राइट। देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि सारे जो कोफिशिएंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ओके, linear equation का standard form. A pair of linear equation in two variables is said to be is said to the form a system of simultaneous linear equations. तो जो pair of linear equations है वो जो है ऐसे वाले फॉर्म में होंगे। ओके, ये वाला फॉर्म हमारा कौन सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। कौन सा फॉर्म है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 होंगे ये रियल नंबर्स होंगे। ओके, वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। सच दैट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है हमें कि जो हमारा a1 स्क्वायर है प्लस b1 स्क्वायर ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो सम होगा, पहले स्क्वायरिंग होगी फिर सम होगा, तो वो जो सम होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, then a pair of linear equation is okay, the value of the variable x and y satisfying each of the given equation in the system x and simultaneously। ओके, तो जो एक्स वाली वेरिएबल एक्स वाई वेरिएबल्स है इन लोगों की जो वैल्यू है वो दोनों में सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब अगर इसमें से हमने एक्स की वैल्यू निकाली और हमने इसमें डाला तो दोनों में भी वो जो वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई होगी। ओके, नाउ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्स वाई हमने जो कंसीडर किया था इसके जो सोल्यूशन होंगे उसके मेथड्स आखिर होंगे क्या। इन इंट्रोडक्टरी एग्जांपल्स ऑफ बैट्स एंड बॉल्स हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव। मतलब कि जो हमने इंट्रोडक्शन के बाद जो एग्जाम्पल किया था उसमें हमने कितने इक्वेशंस बनाए थे, टू इक्वेशन। वी हैड टू इक्वेशन और अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। या तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस आई, या फिर कहते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो अलग अलग वेरिएबल्स यूज करके हमने ये किया। ओके, नाउ लेट अस नो व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन असल में है क्या। A pair of value of the variable of x and y which satisfy each one of the equation is called as solution of pair of linear equation। जो हमारा पेयर का वैल्यू होता है ना, जो कि x और y वेरिएबल में होगा, जो दोनों सेटिस्फाई करेंगे और वैसे वाले इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर होगा x और y का। ओके, इन लोगों के जो वैल्यूज होंगे एक साथ टुगेदर सेटिस्फाई करेंगे ईच वन ऑफ द इक्वेशन। मतलब एक एक जो इक्वेशन है, जैसे कि हमारे पास 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900 था एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। अब हम कोई एक इक्वेशन को यूज करके, मतलब कैसे भी करके हम x की वैल्यू और y की वैल्यू ला लिए। ओके, लेकर आ जाएंगे। ओके, देन उसके बाद जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों वाली इक्वेशंस में, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस में जब हम रखेंगे तो इनके जो वैल्यूज होंगे वो मतलब कि एकदम सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे को। अगर वो सेटिस्फाई करेंगे देन ओनली हम उसको क्या कहेंगे, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, फर्स्ट वन है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो ग्राफ के जरिए हम बताते हैं, ग्राफ के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट। देन जो हमारा नॉर्मल लीनियर इक्वेशन था उसकी स्ट्रेट लाइन थी, ओके। क्या थी? एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, राइट। हमने पढ़ा था ना कि वो एक क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। जब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो यहाँ पर दो लाइंस आएंगी क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशंस होंगी, राइट। Then, case 1, if the line intersect at a point, then that point gives a unique solution of the two equations. In this case, pair of equation is consistent. जो हमारी लाइंस होंगी, अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, मतलब कि यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर आके ये लोग क्या होंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या फिर कट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, राइट, जहां पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट अगर सिर्फ एक ही जगह होगा तो वो है यूनिक सोल्यूशन। वो क्या देगा हमें? यूनिक सोल्यूशन। ऐसा आकर ये एक पॉइंट पर कट करेगा तो उसको हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब कि एक जगह पर ही इंटरसेक्ट करना चाहिए। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यहाँ पर ये वाले केस में क्या होगा? जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे, जो दो लाइंस होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होंगे, वो क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मतलब कि ऐसे लीनियर इक्वेशंस जो दो वेरिएबल्स में होने चाहिए, वो कंसिस्टेंट होंगे जब वो एटलीस्ट एक बार एक दूसरे को कट करें। एटलीस्ट एक बार, एटमोस्ट कितने भी बार कट कर सकते हैं वो, एटमोस्ट मेनी टाइम्स, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि एक लाइन है और उसके ऊपर से कोई लाइन कोइंसाइड कर रही है हमारे पास, ओके, कोइंसाइड कर रही है। ओ, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। ये एक लाइन है हमारे पास, फिर जो दूसरी लाइन है ये इसके ऊपर आएगी, ओके। तो ये क्या होगा? हमारा कोइंसाइड होगा, ओके। क्या होगा? कोइंसाइड होगा। तो ये कितने भी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पर। तो कंसिस्टेंट सिस्टम या कंसिस्टेंट मतलब कि जो लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स में गिवन, वो कंसिस्टेंट तब कहलाएंगे जब वो एक दूसरे को एक बार कट करेंगे, मिनिमम एक बार, मैक्सिमम इन्फिनिटी टाइम्स, ओके। नाउ note, the system of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 इज कंसिस्टेंट। ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये क्या होगा? कंसिस्टेंट है। क्या है ये? कंसिस्टेंट है। एंड हैज अ यूनिक सोल्यूशन, और इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, मतलब कि उन्हें एक बार ही कट कर रहा है, राइट। इफ, तो उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर हमारा जो ग्राफ है वो एक यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, मतलब कि एक बार ही कट कर रहा है, देन जो a1/a2 होगा, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। कंसिस्टेंट सिस्टम, ये मैंने आपको अभी बताया, ये एटलीस्ट एक बार कट करना चाहिए, एक लाइन दूसरी लाइन, ओके। नाउ ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे?
हम कहेंगे यूनिक सिस्टम। ओके, यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। ओके, देन केस टू, इफ द लाइन कोइंसाइड, अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर कोइंसाइड कर रही है, देन देर आर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो उसके पास कितने सोल्यूशंस होंगे? इन्फाइनाइटली मैनी, मतलब कि बहुत सारे सोल्यूशंस उसके पास होंगे। ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सोल्यूशन, जो हर पॉइंट है लाइन का वो जो है सोल्यूशन है एक। इन दिस केस, ये केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो क्या होंगे? डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट होंगे। ओके, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम होगा, ये वाले इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होंगे और उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। देन हमें ये वाला कंडीशन लगाना है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर कोई लाइन दूसरी लाइन पर कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि उन दोनों के जो वैल्यूज है वो एग्जैक्टली सेम होंगे, राइट? ए वाला कोफिशिएंट भी सेम होगा, बी वाला कोफिशिएंट भी सेम होगा, सॉरी एक्स वाला कोफिशिएंट भी सेम होगा, वाई वाला कोफिशिएंट भी सेम होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो भी सेम होगा। तो देन वी कैन से दैट इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और हम इस वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट सिस्टम। ओके, देखिए ये एक लाइन है x+y इज इक्वल्स टू 5 और 2x+3y, ये दो लाइन्स है हमारे पास। तो ये जो दो लाइन्स है ये आपस में कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है। ओके, देन थर्ड केस, केस 3 में इफ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन्स हमारी पैरेलल होंगी, मतलब कि ऐसी, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन होने की कंडीशन है कि एटलीस्ट वो एक बार इंटरसेक्ट करे। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ये वाले केस में क्या होगा? इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगे। अब इनकंसिस्टेंट मतलब कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा। ओके, देन यहाँ पर इसके बाद इसकी कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ओके, ये इसकी कंडीशन होगी। ये इसका ग्राफ है, इसको हम यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट अस समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड। यूनिक सोल्यूशन मतलब कि कंसिस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। नो सोल्यूशन मतलब कि इनकंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट होगा। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये भी कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट होगा। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये हमारे थे तीन केसेस। ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो राइट इट इन दी कमेंट बॉक्स। और आपको अगर इससे पहले, ये चैप्टर से पहले कोई और चैप्टर पढ़ना है या फिर इसके बाद कोई चैप्टर पढ़ना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो अपडेट्स।